बोली नारायण भगवान की जय। गरुणदेव बोले कि दृशो यमलोकस्य पंथा भवति दुःखदा तत्र यान्ति यथा पापा तन्मे कथय केशवा। गरुण बोले, हे भगवान, यमलोक का मार्ग कितना दुखदाई है और पापी लोग इस रास्ते से कैसे जाते हैं, थोड़ा आप हमें बताएंगे। भगवान ने कहा, बताने के लिए ही तो बैठे हैं, भगवान कृपा कीजिए। तो भगवान बोले कि यम मार्ग महादुख प्रदम ते कथयामि हम मम भक्तोऽपि तस्वत्ता तुम भविष्यसि कंपिता। भगवान नारायण क्या बोले, हे गरुण, मैं तुम्हें यमलोक के अत्यंत दुखप्रद मार्ग के विषय में जो बता रहा हूं, जिसे सुनकर तुम भी कांप जाओ। तुम मेरे भक्त हो और यमराज मेरे भक्त का कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, भगवान कह रहे हैं। मेरे भक्त के ऊपर यमराज की एक भी नहीं चलती। लेकिन यमराज के दिल्ली पर जाने के लिए यम मार्ग में जो कष्ट है, जो दिक्कत परेशानी है, उसको तुम भी सुन लोगे तो तुम्हारा भी शरीर कांपने लगेगा। भगवान बता रहे हैं यम मार्ग की घटनाओं को, भगवान बता रहे हैं यम मार्ग की घटना भी, और फिर भगवान ने देव मार्ग की आदरणीयता, उसकी प्रशंसा, वहां जो सुख मिलते हैं उसका भी वर्णन है। जहां जो आप यहाँ गौदान करते हैं, वृक्ष लगाते हैं, हवन करते हैं, दिए जलाते हैं मंदिर में, वहां सूर्य नारायण भगवान के गढ़ प्रकाश लेकर तुम्हारे रास्ते में खड़े हुए होते हैं। जो पेड़ यहाँ लगाए गए हैं वो वृक्ष छाया के लिए वहां मिलते हैं। जो गाय आपने यहां दी है वैतरणी से पार करने के लिए वहां खड़ी है। अब अभी आप सुनेंगे ये जो आपने यहां दिया है वो सब कुछ वहां मिलता है, तो वर्णन है। यम मार्ग महादुख प्रदम ते कथयामि हम मम भक्तोऽपि तस्वत्ता तुम भविष्यति कंपितः। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप अभी कथा सुन लीजिए, लग के 1-1.5 घंटा। ये आप अपने जो प्रश्न है वो बाद में कीजिएगा, क्योंकि तुम्हारे प्रश्नों पर मेरी निगाह जाती है, मेरा भी थोड़ा मस्तिष्क इधर उधर भटकता है। और जो इतनी बड़ी तादाद में लोग सुन रहे हैं आपके मैसेजों में, उनका भी दिमाग इधर उधर भटक गया। हाँ, आप अपने प्रश्न कीजिए, बाद में कीजिए, लेकिन इस समय आप उंगलियां ना चलाते हुए सिर्फ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर या टीवी की स्क्रीन पर सिर्फ भगवान नारायण की कही गई बात और गरुण के किए गए प्रश्नों को सुनिए। यह देश का ऐतिहासिक आयोजन है और याद रखिएगा, यह भगवान की कृपा और पूर्वजों के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। इसमें हमारी और आपकी कोई क्षमता नहीं है। पहले इसको सुन लें आप, अपने प्रश्न बाद में, सुनने के बाद पहले पूरी घटनाएं सुने। जो बातें कही जा रही हैं, क्या वह कमियां या वो गुण हमारे अंदर हैं कि नहीं, और जो बातें कही जा रही हैं इसका शिकार कोई भी हो सकता है। गलती करने पर आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, और कोई तीसरा भी हो सकता है। अभी सुनेंगे, कोई भी मैसेज नहीं करेंगे, प्रार्थना है। यम मार्ग महादुख प्रदम ते कथयामि हम मम भक्तोऽपि तस्वत्ता तुम भविष्यति कंपितः। कहा, गरुण थोड़ा ठीक से बैठना, ये सुन के तुम्हें भी चक्कर आ जाएगा, तुम गिर पड़ोगे नीचे, बेहोश हो जाओगे। भगवान बोले इतना कष्ट है, मैं छाती पक्की करके तुम्हें सुना रहा हूं। भगवान बोले, वृक्ष छायान तत्रास्ति यत्र विश्रमते नर। पापी व्यक्ति 86,000 योजन की जब वो यात्रा, 86,000 योजन की जो इतनी लंबी यात्रा उसको करनी पड़ती है यम मार्ग की, उसमें इसे कहीं कोई पेड़ नहीं मिलता, कोई वृक्ष नहीं मिलता है। वृक्ष छायान तत्रास्ति यत्र विश्रमते नर। इतनी बड़ी यात्रा में कहीं भी उसको 1 सेकंड के लिए भी विश्राम नहीं दिया जाता। तस्मिन् मार्गेण चान्याद्यं येन प्राणान् समुद्धरेत्
पूरे रास्ते में 11.5 महीने तक उसके परिवार के द्वारा हर महीने में जो एक दिन उस तिथि पर जो उसके लिए ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, 1 महीने में बस एक बार उसको वही खाने को मिलता है, इसके बाद और कुछ मिलता ही नहीं उसे, भगवान बोल रहे हैं। 11.5 महीने तक हर महीने की उस तिथि में एक ब्राह्मण को बुला करके, भगवान नारायण के शब्द है, उसको जो जिमाया जाता है, बस 1 महीने के बाद उसको वही आहार मिलता है खाने को, इसके अलावा उसको कुछ मिलता ही नहीं। वह बात कही गई है, तस्मिन् मार्गे न चा अन्नम, उस मार्ग में हीन प्राणान समोद्वरेत, उस मार्ग में प्राण धारण करने के लिए वहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। उसके परिवारी जन एक मासिक ब्राह्मण भोज्य करते हैं, उसकी तिथि पर जिमाते हैं, बस खाद्य रूप में उसको वही प्राप्त होता है। मैं यहां से जो निवेदन कर रहा हूं, क्या बात समझ में आ रही होगी? हाँ? तो याद रखिएगा, जब किसी के प्राण छूटते हैं 11.5 महीने तक, जो 12वां महीना चलता है, उसमें 1 साल में 2 बार जमाया जाता है। लास्ट का जो महीना है 12वां महीना, उसमें 15 दिन में 2 जमाया जाता है, एक 11.5 महीने में और फिर 12वें महीने में, वो लिखा है इसमें। तो भगवान ने कहा तस्मिन् मार्गे न चा अन्यम, रास्ते में कोई अन्न नहीं मिलता। उसके परिवारी जन हर महीने में उस तिथि को, ब्राह्मण को जो जमाते हैं गरुण, बस 1 महीने के बाद बस वही उसको जीवने को मिलता है। ना जलम दृश्यते क्वापि, इतनी बड़ी यात्रा में एक घूंट भी कहीं पानी नहीं दिखाई देता, पानी की बूंद नहीं दिखती थी। इतनी बड़ी लंबी यात्रा में ना जलम दृश्यते क्वापि, हे गरुण कहीं भी पानी नहीं दिखाई देता, जल नहीं दिखाई देता। हाँ, यदि उसके परिवार के जन उनके लिए, उन मृतात्मा के लिए उन दिनों में यहां कोई जल की व्यवस्था कर रहे हैं, तो वह जल उसको वहां प्राप्त होता है। ये भी भगवान के शब्द है। इसलिए मैंने बहुत बार शायद आपके बीच में निवेदन किया होगा, यदि किसी की मृत्यु हुई है, चलो ठीक है, आप कढ़ाई नहीं चढ़ा सकते 11.5 महीने तक, 12 महीने तक, तो उसके निमित्त आप